हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11 का त्रिकोणमिति का बेसिक। हम त्रिकोणमिति का बेसिक आप लोग को कई पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाकर कई बार अपलोड भी किए हैं और आज फिर हम त्रिकोणमिति का बेसिक में ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को मान निकालने के लिए सिखा चुके हैं, उसके बाद कुछ फार्मूला भी सिखा चुके हैं, sin 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, फिर सबका त्रिकोणमिति जितने भी वैल्यू थे वो निकालने के लिए सिखा चुके हैं हम। tan 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 1410 डिग्री सब निकालने के लिए सिखा चुके हैं। और आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का बेसिक में फार्मूला सिद्ध करने के लिए। फार्मूला कैसे सिद्ध किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 11th और 12th में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, ये सब फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप रटते हैं तो आप भुला जाइए कुछ दिन के बाद, लेकिन यदि आप लोग को सिद्ध करने आ जाता है तो कभी भुलाइएगा नहीं। इसलिए इस फार्मूला को रटिएगा नहीं। देखिए, कुछ फार्मूला है जिसको हम लिख रहे हैं अभी, उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसी को हम सिद्ध करवाएंगे। जैसे फार्मूला है आपका कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस। 2 sin a इंटू कॉस भी फार्मूला है। तो इसका फार्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है। इसी प्रकार से है 2 cos a इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ध्यान रखिएगा। और एक है आपका 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से सिद्ध करेंगे। देखिए, 2 sin इंटू साइन बी का फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए, एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले हमको यूज जो फॉर्मूला है आपका ये चारों है। अब ये चारों फॉर्मूला को पहले हम लोग सिद्ध करेंगे और फिर यही चारों फॉर्मूला से हम और बहुत सारे फॉर्मूला को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। तो ये चारों फॉर्मूला आज के वीडियो में हम ये चारों फॉर्मूला को सिद्ध कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे फिर उसमें आगे बताएंगे कुछ, यानी कुछ ना कुछ छोटा छोटा बातें हम लोग करते रहेंगे बेसिक में। आप लोग जो बैठे हुए इधर उधर थोड़ा सा देखिएगा, ज्यादा नहीं यार, 10 मिनट 15 मिनट का बनाते हैं। आप लोग छोटा छोटा देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, इससे ज्यादा आप लोग को नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये सब क्लियर लगे, अच्छा लगे तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत भी बुझाए तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगे तो बाद में समझ में करते हैं समझते हैं क्या करना है। तो अब देखिए, चारों फॉर्मूला भी हम सिद्ध करवाएंगे। 2 sin इंटू कॉस बी बराबर, देखिए सबसे मान लीजिए फॉर्मूला नंबर ये पहला है, दूसरा हम नंबर दे दे रहे हैं, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ये 4 यहाँ 4 हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूला हम सिद्ध करवाए त्रिकोणमिति के। कई सर किस चैप्टर का है, कोई चैप्टर यहाँ पे नहीं है, ये आपका बेसिक है। जानिए कि ये फॉर्मूला ऐसे होता है। अब कोई बहुत सारे विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है कि वो चैप्टर ढूंढने लगते हैं कौन चैप्टर की फॉर्मूला सिद्ध करवा रहे हैं। यहाँ पे इसका यूज 11 में भी हो सकता है, 12th में भी हो सकता है, यानी दोनों में बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे कोई चैप्टर मत ढूंढिएगा किताब में, मैथ की किताब में कौन चैप्टर में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। आपको ये बेसिक रूप में जानिए कि इतना ऐसे होता है और इसी को हम सिद्ध करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सिद्ध करेंगे फॉर्मूला नंबर 1। तो कैसे आता है फॉर्मूला नंबर 1, इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग भी एक जगह पे इसको नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग फिर उसके बाद सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, घर पे 1-2 बार जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा, बहुत ईजी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए जो फॉर्मूला विचार को लिखे उसको सिद्ध करने के लिए एक पीछे जो वीडियो में हम बताए थे आपको फॉर्मूला, उसको पहले हम देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, जैसे हम आप लोग को पहले से ही पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, साइन ए प्लस बी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं फॉर्मूला, लेकिन फिर भी इसको रिवीजन करवा रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
देखिए पहले इसको पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन फिर भी इसमें एक बार लिख दे रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, याद हो जाए, और जिनको ज्यादा दिक्कत है तो पीछे देख सकते हैं वीडियो पीछे। देखिए इसके बाद cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b फॉर्मूला होता है। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और एक और है आपका cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। देखिए जो अभी थोड़ा देर पहले 4 फॉर्मूला हम बताए थे, उसको सिद्ध करने के लिए ये 4 फॉर्मूला का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यदि ये चारों आपको कंप्लीट हो जाता है तो आप ये सबसे ज्यादा, अगर उससे भी कहा जाए तो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों आपको कंप्लीट है, यानी दिमाग में सेट है, रेडीमेड, मान लीजिए रेडीमेड है, ये सेट है आपके दिमाग में, तो वो चारों फॉर्मूला आराम से सिद्ध कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर यही चारों फॉर्मूला से और भी बहुत सारे फॉर्मूला सिद्ध करने का मौका मिलेगा, जो हम लोग आगे देखते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो 4 हम बताए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ से सिद्ध करेंगे। तो ठीक है, देखिए इसको आप नोट कर लिए, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए जो पहला फॉर्मूला हम लोग को सिद्ध करना था, जो देखिए क्या है, देखिए हमको लाना था, क्वेश्चन का यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला फर्स्ट देखिए लिख रहे हैं 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर, ध्यान दीजिए 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर क्या लाना था, ध्यान दीजिए sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, यही लाना है हमें। यानी इतना बराबर इतना लाना है, कैसे सिद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। देखिए इसको सिद्ध कर रहे हैं हम, लिखे हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लिखे sin a प्लस बी बराबर होता है sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू sin b। sin a माइनस b बराबर होता है sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू sin b। हम लोग 10th क्लास में एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, शायद आप लोग उम्मीद करते हैं याद होगा। इतना जल्दी तो नहीं बुलाएंगे, अभी एग्जाम दिया है तो थोड़ा सा आराम कर रहे हो, तो आप लोगों को याद होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू यदि 4 है, तो हम लोग देखते थे कि यदि प्लस माइनस रहता था तो काट देते थे। देखिए ना, ये नहीं कर रहा था प्लस माइनस, और x से x जोड़े, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। तो ये x से x जुड़ता था तो क्या होता था 2x। अब बीच में बराबर था, बराबर देते थे। अब इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 2 कितना आ जाएगा 6। देखिए इस तरीके से हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, सेम इसी तरीके से हम आज फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें जो बड़ी हो जाती है सब पर ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए यहाँ सेम इसी प्रकार से बना रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। देखिए तो cos a इंटू साइन बी, अब cos a इंटू साइन बी है कि नहीं, सेम से एक प्लस में है एक माइनस में है, तो देखिए हम काट दिए, बिल्कुल काट दिए। तो बस इतना ही समझना था, अगर ये समझ में आ गया तो बन गया। अब इसको लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं ना sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी इज इक्वल टू बराबर। देखिए क्या किए, प्लस आगे कुछ नहीं, इसके आगे प्लस तो लिख दिए, बस इसको लिख दिए। और इज इक्वल टू यहाँ ध्यान दीजिए sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी। तो ये चीज आप लोग जानते हैं, बेसिक में हम पढ़ा कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2x होता है। तो sin a इंटू कॉस बी और sin a इंटू कॉस बी को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस बी, क्योंकि इसको पूरा x के रूप में मान लीजिए, पूरा x के रूप में मान लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 2x, x के जगह पर जो था वो लिख दिए। बात समझ रहे हैं? तो देखिए आपका नहीं आ गया, देखिए तो ये चीज आ रहा है 2 sin a इंटू कॉस बी। अब इसी को सीधा कर लीजिए, इसलिए क्या देंगे कि 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू sin a प्लस बी, जानिएगा sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, जानिएगा। तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी बराबर में, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। बिल्कुल। अब आप ए बनाने के लिए आप सीख गए,
अब आपसे कोई पूछेगा कि 2 sin a into cos b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b आप लोग बोल सकते हैं। जब देखिए आप लोग फॉर्मूला रटने का प्रयास कीजिएगा वो बेकार हो जाएगा, इसलिए एक बार सिद्ध करने के लिए सीखिए, आपको रटने की झंझट खत्म, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोग को एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 सिद्ध करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 में क्या था देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 2 में था आपका, इसको भी मिटा रहे हैं, 2 cos a इंटू साइन b बराबर, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 सिद्ध करवा रहे हैं, 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अभी इसको सिद्ध करना, इतना बराबर अभी इतना लाना, तो कैसे लाएंगे, देखिए बिल्कुल फिर वैसा ही था सेम, देखिए ना, फिर हम उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन a प्लस b, जानिएगा साइन a प्लस b बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। आप लोग उम्मीद करते हैं याद कर लिए होंगे, क्योंकि पहले वीडियो में बता चुके थे सब। तो देखिए साइन a माइनस b इज इक्वल टू, तो साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू क्या हो जाएगा, साइन b। अब देखिए ना, इसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस थोड़ा सा दिमाग, जैसे हम लोग 10वां में पढ़े थे कि यदि इक्वल चिन्ह हो तो चिन्ह परिवर्तन करते थे, जिस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सेम सेम है कि ना, मान लिया जाए। तो इसको चिन्ह हम लोग क्या करते थे, बदलते थे, जैसे मान लीजिए 2x है 3x है, हाँ तो हो गया, प्लस प्लस में सब प्लस में है, तो हम लोग इस तरीके से था, तो माइनस में जो चिन्ह सेम सेम रहता था तो चिन्ह बदलते थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी चिन्ह हम लोग बदल देंगे, हमको क्योंकि लाना है, कैसे क्यों बदले, क्योंकि हमको जो लाना है उस पर ध्यान देना है। देखिए हम चिन्ह बदल रहे हैं, यहाँ पे माइनस की प्लस, कुछ नहीं तो प्लस था तो माइनस किए, ये भी प्लस में था तो माइनस, अभी माइनस में था तो क्या हो गया प्लस। तो देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे cos इंटू साइन भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, cos इंटू साइन भी, cos इंटू साइन भी आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए अब कर दीजिए, यहाँ पे ई प्लस है ई माइनस सेम सेम कट गया, तो जो बचा उसको लिखिए, यहाँ पे प्लस में है ई माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए cos a इंटू साइन b और cos a इंटू साइन b दोनों प्लस में है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन b। देखिए तो नहीं आ गया ऊपर, देखिए इसलिए इसको शेयर कर लीजिएगा कि 2 cos करके लिख रहे हैं 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b, जानिएगा माइनस साइन a माइनस b, टू ब्रैकेट हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, आंसर हो गया। सॉरी आंसर में प्रूफ हुआ फॉर्मूला, दो को सिद्ध करवा चुके, 2 और करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग सिद्ध करेंगे फॉर्मूला नंबर 3, इसको मिटा दें, चलिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला नंबर 3 में क्या था। देखिए फॉर्मूला नंबर 3 में था 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लाना, यानी अब 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लाना था, तो कैसे लाए, तो इसके लिए हम लोग cos का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं फॉर्मूला cos का, कहते हैं हम जानते हैं cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब देखिए cos a माइनस का भी लिख लेंगे, तो देखिएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b लिखा गया।
दोनों का फॉर्मूला हम लिख लिए। अब देखिए इसके बाद हम बताएं कि जब सेम रहेगा प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए कट गया, तो जब ये कट गया तो बच्चा तो इसको लिख दीजिए। देखिए इसका आई पूछे तो प्लस, इसका आई पूछे तो प्लस, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। देखिए तो नहीं आ गया, इसीलिए हम लिख देंगे क्या करके कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आपका आंसर होगा। प्रूफ दैट, मतलब आंसर नहीं, प्रूफ दैट हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, प्रूफ फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से लास्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 4। अब उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। अगर आप लोग 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, और आगे बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए त्रिकोणमिति, बहुत ही आसान हो जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए जरूर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें आप लोग। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 शिफ्ट करवा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4 में क्या था, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इतना इज इक्वल टू इतना लाना है, कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो सेम अभी इसी पे भी हम लोग cos वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं cos a प्लस b, एकदम जैसे वैसे लिखे, खाली चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे। तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। देखिए कि जैसा लिख रहे हैं ना। फिर कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं cos a माइनस b, तो cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b। देखिए cos a माइनस b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये चिन्ह बदल लेंगे, जैसे इसके पहले बदले थे। तो चिन्ह बदलते प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस। देखिए तो कोई कट जाएगा, ये प्लस में ही माइनस में अभी ये कट जाएगा। और ये क्या अभी लिखा गया यहाँ पे, तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये भी माइनस में है और यह भी माइनस में है। तो हम सिखाएं बेसिक में कि माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 2x होता है। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 2 साइन a इंटू साइन b। देखिए तो लग रहा है कि लगभग आ गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सीधा करके लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे। देखिए इसलिए लिखेंगे कि माइनस 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस है तो बड़ा तंग कर रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पर तो है नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये माइनस दिखेगा वो, ध्यान दीजिएगा। जब माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, एक समझ लीजिए एग्जाम्पल पहले, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू माइनस 2 होता है। ये तो होता है, सही बात है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं कि कैसे होता है, बस जानते हैं कि होता है, कैसे होता है ना पता, पूछिएगा तो कहेगा कि ना पता, होता है बस होता है। लेकिन देखिए बता रहा है, इसको तोड़ के समझिएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू जब 2 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो माइनस 1 इसमें गुणक में है, तो x इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 1 आ जाए। अब माइनस 1 कभी भी नीचे नहीं रहता, बीच में रहता है, तो x इज इक्वल टू माइनस ऊपर चला गया तो माइनस 2 बटा 1, नीचे के 1 को कोई महत्व नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए माइनस ऊपर चला जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस 1 इंटू ब्रैकेट कर दे रहे हैं cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ब्रैकेट बंद कर दिए, माइनस से गुना कर दीजिए। तो जब हम किसी भी चीज में यदि माइनस से गुना करते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू, माइनस से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस cos a प्लस b। अब देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस cos a माइनस b, बस। तो माइनस वाला को बाद में, प्लस वाला को आगे, तो इसलिए हो गया 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देख लीजिए ऊपर, ये था ना,
2 sin a into sin b इक्वल टू cos a minus b minus cos a plus b। यही चीज पर ध्यान रखना था। फॉर्मूला नंबर 4 था और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा बस, बाकी तो सब सीधा था। तो इसी प्रकार से आज हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आप लोग को जो इस पर केयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत आए तो कमेंट कर जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।